हेलो टीम। हमारे स्टोर में जो स्टॉक रहता है, स्टॉक स्टॉक को कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहेगा, हमें वो हैंडसेट है वो रिपेयर के लिए देने हैं या फिर उसका वारंटी करा के लेना है। तो उसके लिए हमें वो हैंडसेट है लोकल सर्विस सेंटर रहे या फिर लोकल के रिपेयर वाला रहे या फिर जिस वेंडर से ख़रीदा है उस वेंडर को हमें भेजना पड़ता है। तो वो जो प्रोसेस है वो मैनुअल तो फिजिकली तो हम करते हैं, लेकिन उसको सिस्टम में भी ईआरपी में भी इन्वर्ट करना ज़रूरी है। अगर ये जो सारी चीज़ें हैं जो भी आप सर्विस को स्टॉक दे रहे हो वो आप सिस्टम में भी अपडेट करोगे तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि कौन सा हैंडसेट है वो आपने लोकल रिपेयर वाले के पास दिए हैं, कौन सा हैंडसेट है वो आपने एचओ को भेजे हैं और कौन से कुछ डेमो फ़ोन्स है या फिर जो भी वारंटी वाले फ़ोन है आपने सर्विस सेंटर दिए हैं। तो कभी भी आपके स्टोर पे ऑडिट हो या फिर कुछ भी आप स्टॉक ऑडिट करते समय आपको समझ में आएगा कि मेरे कितने हैंडसेट है वो सर्विस में पड़े हैं, जो लोकल में है या फिर किसी वारंटी सर्विस सेंटर में। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी स्टॉक सर्विस के लिए दोगे या फिर वारंटी के लिए दोगे उसको सिस्टम में इन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो वो थोड़ा समझेंगे कि कौन सा अपने पास जो स्टॉक रहता है, कौन सा कैटेगरी का स्टॉक है, कहाँ पे देना है, तो उसके लिए थोड़ा समझते हैं। समझो आपके काउंटर परचेस का स्टॉक रहेगा तो आपको लोकल रिपेयर वाले के पास रिपेयर करके लोगे। अगर वो हैंडसेट आपने एसएस बायबैक से ख़रीदा हुआ है तो उसके लिए भी आपको लोकल रिपेयर वाले के पास जाना होगा। अगर समझो वो हैंडसेट है आपने डेमो का हैंडसेट वो डेमो का हैंडसेट है, आपको एचओ से आया है, तो उसका जो वारंटी रहेगा आपके लोकल सर्विस सेंटर पे हो जाएगी, तो आपको वो लोकल सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा। अगर कोई रिफर्बिश स्टॉक रहेगा तो वो आप डिपेंड है कि उसका सर्विस कहाँ मिलेगा, आप उसको सेंड टू एचओ या फिर सेंड टू लोकल सर्विस कर सकते हैं। और जो भी एप्पल रिफर्ब स्टॉक आता है जो एचओ से आता है वो आपको सेंड टू एचओ ही करना होगा। तो ईआरपी में जैसे फिजिकल आप स्टॉक भेजते हो वैसे ही आपको सिस्टम में भी अपनी ईआरपी में भी आपको सेंड टू लोकल या फिर सेंड टू एचओ दिखाना होगा। तो उसके लिए अपने पास दो अलग अलग मेनू हैं, वो हम देखेंगे कौन से हैं। अगर आपका हैंडसेट समझ लो न्यू गोडाउन का हैंडसेट रहेगा, डेमो का हैंडसेट रहेगा, तो आपको सर्विस के लिए जाना है, सर्विस इन्वर्ट करने के लिए जाना है। सर्विस वाला टैब यहाँ पे ओनली सर्विस करके लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जाके सर्विस इन्वर्ट करना है। सर्विस इन्वर्ट करने के बाद उसका अप्रूवल जाएगा आपके जो कोऑर्डिनेटर रहेंगे। अगर वो डेमो का रहेगा वो जाएगा नीलेश कामदार सर जो एसएस के सर्विस हेड है उनको जाएगा। अगर वो समझ लो वो एक्सचेंज वाले गोडाउन का हैंडसेट रहेगा तो उसका सर्विस आपने इन्वर्ट करने के बाद वो जाएगा सुनील खोपकर जो एक्सचेंज वाला सर्विस देखते हैं उनको अप्रूवल जाएगा। तो ये दोनों जो भी है अप्रूवल देंगे, उसके बाद आपका जो हैंडसेट है आप सेंड टू लोकल या फिर सेंड टू एचओ कर सकते हो। तो लगभग दोनों जो भी ऑप्शंस है, दोनों भी सर्विस या फिर एक्सचेंज वाला सर्विस, दोनों के ऑप्शंस में जो भी टैब है वो सारे सेम है। डिपेंड करता है कि आपका हैंडसेट कौन से गोडाउन का है। अगर वो हैंडसेट न्यू गोडाउन का रहेगा तो आपको सर्विस में एंट्री करनी होगी। अगर वो हैंडसेट आपका बायबैक का या फिर एसएस बायबैक का रहेगा काउंटर परचेस, तो आपको एक्सचेंज वाला सर्विस में एंट्री करनी होगी। तो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि सर्विस को इन्वर्ट कैसे करना है और उसको रिसीव वापस कैसे करना है, या फिर उसको जो भी खर्चा आता है वो खर्चा हमें सिस्टम में कैसे ऐड करना है। तो एग्जाम्पल हम एक केस देखेंगे। समझ लो वो हैंडसेट है आपके काउंटर का स्टॉक का आपके काउंटर का हैंडसेट है। एक काउंटर का हैंडसेट हम लेते हैं अभी वन प्लस 9, इसका प्राइस देखो 15,000 प्राइस है। जैसे ही आप सर्विस में डालोगे और उसे वापस रिपेयर करके लोगे तो वो जो खर्चा आता है वो आपके लैंडिंग में प्लस होता है। मतलब 15,000 का हैंडसेट है, उसको अगर समझ लो एग्जाम्पल खर्चा एक 500 रुपये या फिर 1000 रुपये आ गया तो 1000 रुपये उसमें प्लस होता है, मतलब 15 का 16,000 उसका लैंडिंग हो जाएगा। अगर वो हैंडसेट समझ लो आपने बेचा हुआ रहेगा और उसको सर्विस में इन्वर्ट करोगे तो फिर वो आपके मंथली पे आउट्स में से डिडक्ट होगा।
तो सर्विस इन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस हम देखेंगे। आपको जाना होगा, ये एक्सचेंज वाले गोडाउन का हैंडसेट है इसलिए जाना होगा एक्सचेंज वाला सर्विस। यहाँ पे पहला वाला टैब सर्विस इन्वर्ट, यहाँ पे जाके आपको काउंटर फॉल्टी में आपको नंबर एंटर करना होगा क्योंकि वो आपके काउंटर का स्टॉक है। अगर वो बेचा हुआ होता तो हम यहाँ पे सोल्ड में आके एंट्री करते, लेकिन ये काउंटर का पीस है यहाँ, इसलिए यहाँ पे इन्वर्ट काउंटर फॉल्टी में आएंगे और यहाँ पे एंट्री करेंगे। फिर ये हैंडसेट का जो भी MOP है वो दिखेगा और उस हैंडसेट का जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे प्रॉब्लम मेंशन करो, प्रमोटर का नाम सेलेक्ट करो और फिर आप इसको ओके करके या फिर एडिशनल रिमार्क, उसको स्पीकर रिंगर स्पीकर इशू है तो एडिशनल और क्या इशू है वो आप डिटेल में यहाँ पे डाल सकते हो और इसको सबमिट कर सकते हो। जैसे ही सबमिट करोगे ये अप्रूवल के लिए जाएगा। अगर आप अभी भी देखोगे पहले वाले में टैब में तो इन्वर्ट हो गया, दूसरा वाला टैब है हमें कहाँ भेजना है, सेंड टू लोकल करना है या फिर सेंड टू HO, उसके लिए ये सेकंड वाला टैब है। तो यहाँ पे जाके हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो आपको ये पेंडिंग फॉर अप्रूवल दिखेगा, मतलब अभी तक इसको अप्रूवल नहीं आया है। तो ये अप्रूवल आने के बाद ही आप सेंड टू लोकल या फिर सेंड टू HO कर सकते हैं। तो इसका अप्रूवल प्रोसेस करते हैं। ये अप्रूवल जाएगा आपके एक्सचेंज वाला कोऑर्डिनेटर को या फिर डेमो के कोऑर्डिनेटर को। अभी ये एक्सचेंज वाला गोडाउन है इसलिए अप्रूवल गया है, तो इसको अप्रूव करेंगे। एक्सचेंज वाला गोडाउन का जो भी सर्विस का अप्रूवल जाएगा सुनील कोपकर है उनको जाएगा, और न्यू गोडाउन का अगर डेमो का हैंडसेट रहेगा उसका अप्रूवल जाएगा नीलेश कामदार सर। तो आपको नीलेश कामदार सर और इनको मैसेज करो और इसको अप्रूवल देने के लिए आप बोल सकते हो। तो ये इसका अप्रूवल हो गया है। अभी समझ लो आपको करना क्या है, उसको सेंड टू लोकल रिपेयर वाले के पास भेजना है। तो प्रोसेस क्या करनी होगी, आपको जाना होगा एक्सचेंज वाला सर्विस में माई सर्विस इन्वर्ट, और यहाँ पे देखो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि सेंड टू केयर करना है या फिर सेंड टू HO का। अभी समझ लो मेरे को सेंड टू HO करना होता, मेरे को अगर HO को भेजना होता वेयर हाउस को, तो मैं यहाँ पे सेंड टू HO को क्लिक करता और यहाँ पे राइट साइड में जहाँ पे एरो है इसको क्लिक करके मुझे शिपमेंट डिटेल भरनी होगी कि मैं कौन से कुरियर से भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ, POD नंबर क्या है, बॉक्स कितने हैं, और डिटेल डाल के इसको मैं सेंड करूँगा तो ये सेंड टू HO हो जाएगा। लेकिन मेरे को करना है सेंड टू लोकल करना है, सेंड टू लोकल रिपेयर वाले के पास मेरे को इसका खर्चा ऐड करना है 1000 रुपीज़। तो मैं इसको सेंड टू केयर बोलूँगा, सेंड टू केयर करूँगा, और केयर वाले का कौन सा केयर वाला, मतलब रिपेयर वाला है अमित रिपेयर वाला है, मैं इसका नाम कर दूँगा अमित रिपेयर वाला जो है उसके पास मैं भेज रहा हूँ। तो अमित रिपेयर वाला नाम डाल के मैं यहाँ पे सेंड टू लोकल केस मैंने केस कर दी है। अभी समझ लो एग्जाम्पल ये 4 दिन 5 दिन हो गए या फिर 1-2 दिन हो गए, आपका हैंडसेट रिपेयर होके रिपेयर वाले ने दे दिया वापस। तो आपको करना क्या होगा, इसको इन प्रोसेसिंग में जाना होगा, इसमें इन प्रोसेसिंग वाले टैब में जाना होगा। जो आप रिसीव करना चाहते हो तो इन प्रोसेसिंग में जाओ। इन प्रोसेसिंग में वो IMN नंबर है उसके सामने आ जाएगा रिसीव एंड क्लोज, आप इसको रिसीव कर सकते हो। तो रिसीव करना है और यहाँ पे अगर वो रिपेयर हुआ है तो रिपेयर को क्लिक करना है, अगर वो रिपेयर नहीं हुआ है तो आपको अनरिपेयर पे क्लिक करना होगा। तो अगर रिपेयर हुआ है तो रिपेयर पे क्लिक करो। तो कितना खर्चा आया हुआ है 1000 रुपीज़, जो भी खर्चा आया है वो अमाउंट ऐड करो। फिर उसके बाद रिमार्क एंटर करो, वेंडर का नाम था वेंडर का नाम डाल दो और उसका कॉन्टैक्ट नंबर और वो कहाँ का वेंडर है वेंडर का नाम डालो और उसको रिसीव कर सकते। तो ये क्या होगा, ये हैंडसेट है आपके स्टॉक में वापस दिख जाएगा। ये हैंडसेट आपका सर्विस नीचे से आपकी क्लोज होगा। तो हैंडसेट को सर्विस में कैसे इन्वर्ट करना है और उसको कैसे खर्चा ऐड करना है, ये वाली प्रोसेस हमने आज देखी। अगर ये वाला इसका प्राइस जो है, इसका प्राइस जो भी चेंज हुआ है आपको MOP इनवाइस के ऑप्शन में जाके भी देख सकते हो। 15,000 का 16,000 हो चुका है, या फिर इसका प्राइसिंग आप रिपोर्ट वाले कॉलम में, रिपोर्ट वाले मेनू में आप डेबुक रिपोर्ट वाले सेक्शन में भी यहाँ पे जाके देख सकते हो कि
कॉस्ट बना है, तो 1000 का यहाँ पे कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट लगा हुआ है। तो सर्विस इन्वर्स के दो अलग अलग प्रोसेस है, एक है एक्सचेंज वाले गोडाउन का और दूसरा है न्यू गोडाउन का। थैंक यू।